जिस घर में रह रही हो ना, उस घर को मंदिर बनाने का प्रयास करिए, जीवन आपका आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, छोटों को थोड़ा सा आगे कर दो, अपना क्या फर्क पड़ता है। एक बात याद रखना, छोटों को दबाने से हम ऊंचे नहीं बनते हैं, छोटों को आगे बढ़ाओ, हम अपने आप बड़े हो जाया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक दिन की घटना घटी। देवरानी बहुत दुखी थी, इतनी दुखी हो गई, लेकिन वो जेठानी से कुछ बोल नहीं पाती। मालूम है, जिस घर में ऐसी जेठानी रहती है ना, उस घर की देवरानी उसे जेठानी या बहन या भाभी नहीं समझती है, वह देवी मान करके उसकी पूजा करती। देवी बनने का प्रयास करो ना। मंदिर में तो कहते हम भगवान बनेंगे, हम मोक्ष जाएंगे, काम कैसे करते हो? घर में भगवान नहीं बन पाए, दुनिया में क्या खाक भगवान बनोगे अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना है, पद्मावती माता को एक बार चुनरी ना उड़ा पाओ तो कोई बात नहीं, माता दुखी नहीं होगी, माता अभिशाप नहीं देगी। एक नई साड़ी देवरानी के ऊपर दे दो, माता तुम्हें आशीर्वाद अपने आप प्रदान कर देगी। ध्यान रखना, आपको सोचना विचार करना है। देवरानी बहुत दुखी हुई, परेशान थी। जेठानी ने पूछा, क्यों तू 10-15 दिन से खाना ढंग से नहीं खा रही है? तुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तेरा मुंह उतरा हुआ है। उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, चलता है। कुछ नहीं, चलता नहीं है। आज तो तुझे बताना पड़ेगा, तुझे दिक्कत क्या है, तुझे परेशानी क्या है, क्या तकलीफ है तुझे, तू मुझे तो बता सकती है ना। उसकी आंखों में टप टप आंसू आ गए। बोले, बेटा बता, तुझे तकलीफ क्या है? बोले, भाभी तुम्हारे जो देवर जी हैं ना, उनका व्यापार में बहुत लॉस हो रहा है। इतना लॉस हो रहा, इतना लॉस, कर्जे में आ गए हैं वो कल तो उन्हें ये कह दिया मुझसे कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता हूं, मैं बड़े भाई से कुछ कह नहीं सकता हूं, मैं बचूंगा नहीं। कैसे कटेगी मेरी जिंदगी? जेठानी ने कहा, पागल हो गई, तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? 15 दिन क्यों परेशान होती रही? क्यों रातों की नींद हराम करती रही? क्यों अपने मन को दुखी करती रही? क्यों ये अशुभ सा चेहरा लेकर घूमती रही? बोले, भाभी क्या बोलूं, आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। बोले, कोई एहसान मेहसान नहीं है, चिंता मत कर। कोई बहुत बड़ा धनवान परिवार नहीं था, वो साधारण परिवार था। गई वो बड़ी जेठानी अपने पति के पास, बोली, जो पैसे जोड़े हैं ना मैंने, वो देवर जी को दे दो। उसने कहा, पागल है क्या तू? क्यों दे दो? बोले, बहुत घाटा है, तुम्हारा भाई बहुत तकलीफ में है, तुम्हारे भाई के जीवन में बहुत कष्ट है, उसे दे दो, वरना उस भाई से तुम हाथ धो बैठोगे। उसने कहा, तू पागल है क्या? उसको कितनी बार पैसा दे चुका हूं, हर बार धंधा चौपट करता है, हर बार लॉस देता है, हर बार नुकसान देता है, तू फिर उसे पैसा देने जा रही है। 3 बार करा चुका हूं उसे व्यापार, तीनों बार उसने बर्बाद कर दिया पूरा व्यापार, कब तक दूंगा मैं? मालूम है जेठानी ने क्या कहा? सुनो, यदि तुम्हारा बेटा 3 बार नुकसान देता तो फिर आप क्या करते हैं? उस बेटे को घर से बाहर निकाल देते। आपका एक ही बेटा है ना, जो तुम्हारे भाई ने नुकसान दिया है, कल तुम्हारा बेटा देगा, क्या करोगे आप उसके साथ? चौथी बार व्यापार कराओगे या नहीं? चुप हो गया पति, देख रहा था वह। बोले, 5 बार क्या, 10 बार भी बेटा नुकसान देगा तो आप 10 बार उसका व्यापार कराओगे? भाई ने 3 बार कर दिया तो तुम उसका सहायता नहीं कर सकते हो? उसने कहा, देख पागल मत बन, वो जो 5 लाख रुपए रखे हैं ना, वो मेडिकल कॉलेज में बेटा जा रहा है, डॉक्टर बनेगा, उसकी फीस देना है, तू पागल मत बन, उसको तो कितना भी दे दो कमी नहीं आती है। बोले, कुछ भी हो जाए, ये पैसा वहां दूंगी मैं। पति ने कहा, तू पागल मत बन। बोले, नहीं। बोले, बेटे का एडमिशन कैसे होगा? बोले, 1 साल बाद बेटा पढ़ लेगा, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा उसका, 1 साल बाद पढ़ लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देवर को ये पैसा जरूर दिया जाएगा। वह गई, 5 लाख रुपए जाकर के दी कि जा, देवर से कहा कि चिंता मत कर,
जो भी तेरा घाटा लगा उसे पूरा कर। उसने कहा कि भाभी आपने ऐसा क्यों किया, मुन्ने को एडमिशन दिलाना है ना। बोले मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ देवर जी कि बेटा मेरी पति की ज़िंदगी में बाद में आया है, भाई मेरे पति की ज़िंदगी में पहले आया है, ध्यान रखना। और जो पहले आया है उसकी सहायता करना मेरा पहला कर्तव्य हुआ करता है। बोलो जिस घर में ऐसी बहू होगी कौन उस घर को बिखेर पाएगा। वह देवरानी रोती रोती उसके चरणों में गिर जाती है। वह कहती है कि भाभी अभी तक मैंने सुना था कि माता मंदिर में होती है, आज लगा कि मेरे घर में देवी का अवतार हुआ है। आप जैसी माता दुनिया में कोई और, अरे मैं पत्थरों की मूर्तियों को नहीं, मेरे घर में तो जीती जागती देवी जैसी जेठानी मेरे घर में है। मैं आपके इन ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, जिंदगी अपनी आपकी गुलामी में गुजार दूंगी। उसने कहा पागल, छोटी बहन है ना, तेरी जगह बहन होती तो भी मुझे यही करना पड़ता। अरे वो बहन तो पीहर की थी, वो तो 4 दिन मेरे साथ रहेगी, तू बहन ससुराल की है, जिंदगी हमें साथ साथ गुजारना है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे घर चलता, ऐसे लोग बड़े होते हैं। मान्यवर, कौशल्या का बेटा जंगल जाता है ना, तो सुमित्रा अपने बेटे को भी आज्ञा देती है कि जाओ और अपने बड़े भैया राम की सेवा करना जिंदगी भर। ध्यान रखिए मान्यवर, भाई भाई का प्यार, भ्रात दोही कभी ना बनो, कुल द्रोही कहीं ना बनो। जिन घरों में लड़ाइयां होती हैं उन घरों में सुख संपत्ति और चैन अमन छिन जाता है। पैसे भले इकट्ठे हो जाएं, शांति नहीं मिला करती है जिंदगी में। जीवन को महान बनाने का प्रयास करिए। बड़ा भाई के घर में गाड़ी आ जाए, छोटा भाई देखता रहे, तो ये मत कहना कि मैंने गाड़ी खरीदी है। कहना बेटा अपनी किस्मत है ना, आज से अपने को दूसरों से गाड़ी नहीं मांगना पड़ेगी। जब तुझे ज़रूरत होगी तू ले जाना, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं गाड़ी ले जाऊंगा। वो घर कैसा संभल करके रहेगा। मान्यवर, आज जितने केस अदालतों में है ना, वकील साहब यहां बैठे हैं अनिल जी, इतने केस हिंदू मुसलमान के नहीं हैं अदालतों में, इतने केस पड़ोसियों के नहीं हैं अदालतों में, इतने केस दुश्मनों के नहीं हैं जितने केस अदालतों में भाई भाई के हैं। ध्यान रखना, जाकर के देखना, घर की लड़ाइयां कटघरे में खड़ी हुई हैं। जितने भाई भाई लड़ते हैं उतना कोई नहीं लड़ता है जितना घरों में कलह हो रही है। पारिवारिक लड़ाई अधिकतर केस में तो ये कहता हूं 80% केस परिवार के हुआ करते हैं अदालतों में। ध्यान रखिए किन चीजों के लिए केस हो रहे हैं। धन्यवाद। निवेदन है, एक आदमी को उसके दोस्त, उसके पिता ने जन्मदिन पर एक चमचमाती कार दी। कार लेकर के वो लड़का घूमने गया। नई कार आ जाए तो ऐसे घूमते हैं कि नरेंद्र मोदी तुम ही बन गए हो। 10 चक्कर लगाते हैं, कार आई, ऐसी खुशी मिलती है, आनंद बरस जाता है। हमारे घर में कार आई, कार की पूजा हो रही, कार कोई फूल चढ़ रहा, कार कोई धत्तरे की, उसकी पूजा पाठ, कार आई हमारे घर में। वह कार लेकर के एक रेस्टोरेंट में गया, वहां नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद वो आदमी बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है एक बच्चा वहां खड़ा है और उसने कार में अपनी उंगली से अपना नाम लिख दिया। पहले ऐसे ही होते थे, गांव में आ जाती थी, डस्ट जम जाए तो हम भी लिख देते थे कि नाम लिख के ऐसा लगता था जैसे रजिस्ट्री अपने नाम हो गई हो, एनओसी निकल आई हो। ध्यान रखना, जैसे कार पे अपना नाम लिखा, वो आदमी उस बच्चे के पास गया, बच्चा घबरा गया। उसने कहा अंकल जी माफ करो, गलती से लिख दिया। बोले नहीं बेटा, मैं तुझे मार नहीं रहा, कोई बात नहीं, तू नाम लिख रहा, तेरी ललचाई निगाहें बता रही हैं कि तुझे कार बहुत अच्छी लग रही है। हाँ अंकल जी मुझे कार बहुत अच्छी लग रही है। कार में घूमेगा, आप घुमाओगे? बोले हाँ, चल मेरे साथ एक चक्कर लगा के आता हूं। कार में बिठाया, ले गया, एक चक्कर, बड़ा खुश हुआ बच्चा, जिंदगी में कभी कार में नहीं बैठा, इतने आनंद में बड़ा खुश। बोले अंकल जी बहुत मजा आया आपकी कार में घूमने के बाद।
तो बेटा अब मैं घर जाऊं? एक काम करो ना अंकल जी, क्या मेरे घर तक छोड़ दोगे? अरे उसने कहा यार ये तो आफत हो गई। कहाँ है तेरा घर? वो थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा टर्न लेंगे, एक गली आएगी, वहां मुझे छोड़ देना। तो उस आदमी ने सोचा कि यार ये बड़ा रौब दिखाएगा दोस्तों को, कार पे छोड़ने आए मुझे। अब बच्चे तो बच्चे, बड़ा रौब दिखाएगा, बड़ी शान बघारेगा वहां पर कि मुझे कार पे चमचमा, दोस्तों को बुलाएगा। उसने कहा चलो यार बच्चा है, खुश हो जाएगा, छोड़ देते हैं। चले गए छोड़ने। जैसे गया गलियों पे गया, अब गली के अंदर तो कार जा नहीं रही, बड़ी कार थी। जैसे तैसे करके ट्रैफिक हटा के वो अंदर ले गया है। आवाज दी घर में जाकर, जैसे कार से उतरा, बोले अंकल जी 2 मिनट रुकना, 2 मिनट बस। अंकल समझे ये दोस्तों को बुलाने गया है, इकट्ठा करके लाएगा पूरी टोली और कहेगा मैं इस कार में बैठकर आया, वीडियो बनाएगा, मोबाइल से फोटो खींचेगा। अंकल ने कहा बेटा चल इतना किया है, 2 मिनट और सही है ना। महावीर कहते ना हमको 2 मिनट महाराज, 2 मिनट, चल भैया इतने बैठे और 2 मिनट सही, ध्यान रखना। बोले हाँ बेटा ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। बच्चा गया, 5 मिनट नहीं लौटा। उसने घड़ी देखी, अभी तक नहीं लौटा। उसने कार स्टार्ट की, क्या देखता है कि वो लड़का जो अंदर गया था ना, अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने भाई को लेकर आता है। ना दोस्त को लाया, ना मोहल्ले के लोगों को लाया, वह भाई जिसके दोनों पैर नहीं है। आने में उसे टाइम लग गया, दोनों पैर लेकर के आता है। ये देखता है कि ये कौन है। उसने कहा कि ये कौन है? ये मेरा भाई है अंकल। तो इसने कहा भाई को दिखाएगा कि मैं कार लाया हूं। बोले क्यों, भाई को भी घुमाना है क्या इस कार में? बोले नहीं अंकल, भाई को नहीं घुमाना है, लेकिन मैं इसे ये बताने आया हूं कि देख, अंकल का जन्मदिन था तो उनके पापा ने उनको महंगी कार दी। जिस दिन मैं कमाने लगूंगा ना, मैं अपने अपाहिज भाई को भी ऐसी कार प्रदान करूंगा। मैं भाई अपने भाई को ये दिखाने लाया हूं कि ऐसी ही कार में तुझे घुमाऊंगा। तू अपाहिज है ना, तू नहीं चला सकता है कार, मैं तेरे लिए कार में घुमाऊंगा। अंकल मुझे इतनी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरा एक सपना है कि मेरा भाई ऐसी कार में एक दिन जरूर घूमे, वो उसकी अपनी हो और अपनी मैं उसे कमा करके वह कार दे सकूं। अंकल की आंखों में आंसू की धारा आ गई। उसने कहा बेटा तुम जिंदगी में एक दिन बहुत कामयाब इंसान बनोगे, ध्यान रखिए। तुम्हें अपने भाई से इतना प्रेम है, इतना लगाव है अपने भाई से। बोली बस एक ही सपना है, मेरा भाई अपाहिज है, बस इसकी जिंदगी आराम से कटा सकूं तो मेरा भाई होना सार्थक हो जाएगा, ध्यान रखिए। एक बच्चा चला जा रहा था स्कूटर पर बैठकर। उसके पापा और उसके एक चाचा थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था, लेकिन शादी के बाद प्रेम खत्म हो गया। नहीं जाने क्या हुआ ऐसा, किसी बात पे कहा सुनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई कि मिलना तो छोड़ो, उन्होंने जय जिनेंद्र करना भी बंद कर दिया, उस गली से गुजरना बंद कर दिया। बड़ा भाई आता तो छोटा भाई उठ करके चला जाता, छोटा भाई आता तो बड़ा भाई मुंह फेर लिया करता। दोनों में इतनी टकरार हुई। आप एक ही शहर में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते हैं। बड़े भाई के यहाँ बच्चे हुए, बड़े हो गए, ये नहीं गया बच्चों को देखने, ये उसे नहीं जानता, वो उसे नहीं जानते। अजनबी कैसे जी लेते हैं लोग ऐसी जिंदगी, अजनबियों की तरह जी रहे थे, बड़े हो गए। एक दिन बड़ा भाई का लड़का स्कूटर से जा रहा था, रास्ते में जोरदार एक्सीडेंट हुआ धमाके के साथ, बच्चा घायल हो गया, खून की धारा बह गई। कोई जो भी निकलता देख के चला जाता, एक्सीडेंट केस है, अभी पुलिस के लपड़े में कौन पड़ेगा। बोले आदमी की स्थिति यही तो, देश का कानून ऐसा है कि हर चीज का उसे सबूत चाहिए। जब तक
पुलिस नहीं आएगी, पंचनामा नहीं होगा, तब तक वो अस्पताल ले ही नहीं जा सकता है। ध्यान रखना। सारे लोग देख देख करके निकल गए, एक आदमी से सहन नहीं हुआ, उसने अपनी कार रोकी, कार रोक करके देखा बच्चा घायल है, खून की धारा बह रही है, बच्चे को उठाया उसने और अस्पताल लेकर के गया। जैसे ही अस्पताल ले गया, डॉक्टर से कहा इसका ऑपरेशन करो, ना जाने कौन बच्चा है ये, पड़ा हुआ तड़प रहा था खून में लथपथ। डॉक्टर ने जांच की, बोले इसकी दोनों किडनी खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई? बोले बच्चा बचेगा नहीं। तुम कौन हो इसके? बोले मैं कोई नहीं हूं, मैं नहीं जानता इसको, मैं तो सड़क से उठा करके लाया हूं, तड़प रहा था, कोई सहायता नहीं कर रहे थे, इसको किडनी की सख्त जरूरत है, नहीं तो जी नहीं पाएगा। उस आदमी ने कहा आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं मेरी किडनी मैच करती है। बोले आप हो कौन? बोले वो छोड़ो, मैं कौन हूं, मेरा बायोडेटा क्या है, मेरा आई कार्ड क्या है, मेरा आधार कार्ड क्या है, सब छोड़ो, पहले जिंदगी देखो, उस बच्चे की जिंदगी देखो। मैं वचन देता हूं मैं इससे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखूंगा, एक किडनी आप मेरी लगा सकते हैं, 2 किडनी है ना, एक में जी लूंगा ना। ठीक है, साइन हुए, एक किडनी डोनेट कर दी गई। थोड़ी देर बाद बच्चे के माँ बाप को सूचना दी गई। माँ बाप आए, उन्होंने देखा मेरा बेटा घायल पड़ा है, बेहोश पड़ा है। माँ बाप दोनों खड़े, घबरा रहे, सांस फूल रही है उनकी। जिसके बच्चे के साथ ऐसा हो, उस माँ बाप की क्या बीतती होगी। बेड के सामने खड़े, डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, खतरे से बाहर है, बच्चा बच गया है। जैसे ही बच्चे को होश आया, उसने पहले माँ को देखा, पिता को देखा, माँ रोने लगी, आंसू बहाने लगी। पिता ने कहा बेटा अब तू ठीक है ना? बोले मैं ठीक हूं। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बच्चा बच गया, ये शुक्र है, इसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, भगवान की दया से कोई भगवान ऐसा है जिसने इसे एक किडनी दे दी है। उनने पूछा भगवान कौन है वो जिसने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है? बोले बाजू के पलंग पर लेटा है, जैसे ही गए सिर चादर से ढका था, जैसे ही खींचा चादर, क्या देखता है बड़ा भाई, ये तो मेरा छोटा भाई है, इसने मेरे बच्चे को किडनी दी। छोटे भाई को होश आया, उसने देखा कि भैया भाभी दोनों खड़े हैं। उसने कहा ये मुझे देखने कैसे आ गए, ये कैसे? उसे क्या मालूम है कि बच्चा कोई और नहीं, तेरा ही भतीजा है, तेरे भाई का लड़का है। उसने देखा कि बोले तुम यहां कैसे? भाभी रोने लगी जोर जोर से, बोली देवर जी इतने वर्ष हमने दुश्मनी के जिए हैं, आज मेरा हृदय फट रहा है तुम्हें देख करके, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते। देवर ने कहा कि भाभी तुम तो माँ के समान हो, तुम कैसे ऐसे बोल रही हो? बोले मुझे माफ कर दो। बड़ा भाई बोला भाई मुझे माफ कर। अरे बोले हुआ क्या है? बोले हमने तो बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन मेरे भाई तूने जन्म नहीं दिया, तूने तो अपना अंग काट करके मेरे बच्चे को दे दिया है। मेरे लिए तुझसे बड़ा भगवान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। दोनों ने देखा, बोले अरे मेरा भतीजा है। बोले हाँ। बोले तुमने ध्यान रखना, रंग लहू का लहू पहचानता है, खून के रिश्ते, खून का ये संबंध। उसने किडनी दी, छोटा भाई खड़ा हुआ, बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा, बड़े भाई ने उठाया, आलिंगनबद्ध करके दोनों ने एक दूसरे की जो गंगा जमुना आंखों से बही है, उसने उसका कंधा गीला कर दिया, उसने उसका कर दिया। अरे किस्मत ने कहां हमें बिछड़ाया था, किस्मत ने हमें कहां ला करके आज मिला दिया। हम जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। भाभी, एक मां तुल्य भाभी को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, जिंदगी में कोई काम आए या ना आए, घर कठोर विपत्तियां भी आ जाएं, खून खून के काम जरूर आया करता है। ध्यान रखिए, तकदीर ऐसी जगह मिला देती है, एक खून दूसरे खून की तरफ आकर्षित हो जाया करता है। उसने कहा कि भाभी आज मुझे लग रहा है कि इतनों दिन हम अलग रह करके हमने बहुत कुछ खोया है। आज देवता मैं नहीं हूँ, भाभी मुझे देवता मत कहना, देवता तो ये बच्चा है जिसने 2 बिखरे परिवार को एक करा दिया है। ध्यान रख, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ।